चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। A bag has 50 paisa in 25 paisa coins. The total number of coins is 94. Their value is rupees 29.75. Find the number of 50 paisa in 25 paisa coin. क्वेश्चन ये बोल रहा है एक अपने पास एक बैग है, ठीक है। मान लो अपने पास एक बैग है। इस बैग में क्या बोला गया है, इस बैग में 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है। इसमें 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। फिर बोला है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 94। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, मुझे नहीं पता। 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, हमें यहाँ पर नहीं पता। बट ये पता है कि अगर मैं सारे कॉइन्स को टोटल करूं तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर आता है 94। टोटल जितने भी कॉइन्स होंगे उन दोनों को अगर मिला दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 94 कॉइन्स आएंगे टोटल। फिर बोला है देयर वैल्यू इज 29.75। अब जितने भी 50 पैसे कॉइन्स होंगे, जितने भी 25 पैसे कॉइन्स होंगे, ठीक है, उसमें जो उनकी जो वैल्यूज आएंगी, टोटल कितने पैसे हो गए, टोटल बोल रहा है क्वेश्चन में कि उनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29.75। टोटल जो पैसे इसमें रखे इस बैग में वो कितने रखे हुए हैं, 29.75 ये बोला है। और टोटल जो कॉइन्स है, कितने कॉइन्स अंदर में कितने कॉइन्स है यहाँ पर 94। दो चीजें यहाँ पर दी है, मतलब इस सब दो इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, एक आपको उनकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपसे पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा इन 25 पैसा कॉइन्स। हमसे पूछा है 50 पैसे के कितने कॉइन्स है ये पूछा है, और 25 पैसे के कितने कॉइन्स है हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जो भी पूछेगा उसे हमेशा कुछ मानेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, क्या करें आप, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल आपको एज्यूम करना है। एक एज्यूम करेंगे 50 पैसे कॉइन्स के लिए, एक आप यूज करेंगे 25 पैसा कॉइन्स के लिए। तो लिख लेते हैं, तो यही सब स्टेटमेंट बनेगा। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है मान लो एक से, ठीक। एंड द नंबर ऑफ, ऐसा ठीक, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 पैसा, इसको आप y मान लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि जो टोटल कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल यहाँ पर हमको 94 दिया है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पर 94। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पर 94। ये मुझे ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के x कॉइन्स हैं और 25 पैसे के y कॉइन्स हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं, x और y दोनों को ऐड करूंगा, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 94 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म पे, वेरिएबल की फॉर्म पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x प्लस y। क्यों, क्योंकि उस बॉक्स में दो ही पैसे हैं, 50 पैसे के पैसे हैं, 50 पैसे कॉइन्स है और 25 पैसे के। टोटल कितने कॉइन्स 94। x क्या है, इसको शो कर रहा है 50 पैसे कॉइन्स को शो कर रहा है, y यहाँ पर किसको शो कर रहा है 25 पैसे कॉइन को शो कर रहा है। तो दोनों को प्लस कर दूं तो जो 94 आएगा उसकी वैल्यू नहीं है, 94 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि x और y मैंने क्या माना है, कॉइन्स माना है। एक को 50 पैसे का, एक को 25 पैसे का। फिर बोला है देयर वैल्यू इज दिस, उनकी वैल्यू आती है 94 एंड, ठीक है। वैल्यू कितना दी उसका, वैल्यू ऑफ, किसकी बात करिए, वैल्यू ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। जितने जो कि 50 पैसे की कॉइन्स की जो वैल्यू होगी और 25 पैसे की वैल्यू की जो 25 पैसे कॉइन्स की जो वैल्यू होगी, तो टोटल दोनों मिला कितना आएगा बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आएगा 29.75। ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 पैसे मेरे पास कितने कॉइन्स है, x कॉइन, ठीक है। सपोज मान लो आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, तो 50 इंटू 2 करने से क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा 100 पैसे। कितना पैसा अमाउंट आपके पास आएगा, 100 पैसे आएंगे। अगर 50 पैसे के आपके पास 10 कॉइन्स है तो कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर 500 पैसे आपके पास हो जाएंगे। तो वैसे 50 पैसे के मेरे पास कितने x कॉइन है, तो ये क्या बन जाएगा 50 इंटू x प्लस दूसरा चीज
25 पे ऐसे कि मेरे पास 5 कॉइन्स हैं, ये हो जाएगा 25 इंटू 5 इक्वल टू दिस। 50 पैसे के जितने भी कॉइन्स होंगे इंटू कर दो, टोटल 50 पैसे की वैल्यू निकल जाएगी। कितने यहाँ पे उसकी वैल्यू से 25 में y इंटू कर देंगे, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो यहाँ से दोनों वैल्यू को मिलाएंगे, कितना आ जाएगा 29.75। ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। अच्छा इसमें लिखने कुछ और कर सकते हैं क्या अपन? चलो यहाँ तक तो अपने पास हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये अपने पास 50 पैसे, ये पैसे में था, 25 भी पैसे में था, बट ये किसमें दे देते हैं, ये अपने पास रुपीस में है। तो क्या करेंगे, या तो इन दोनों को रुपीस में चेंज कर लो, या फिर इस रुपीस को किसमें चेंज कर लो, पैसे में चेंज कर लो। ठीक है, देखते हैं क्या इजी रहेगा। अगर यहाँ मैं रुपीस में चेंज करूंगा तो ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ अगर इस रुपीस को पैसे में चेंज करूंगा तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है 50 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 50x, 25 इंटू वाई, ये हो जाएगा 25y, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29.75। ये देखिए सब में कर रहे हैं 29.75। क्या होगा, ये आपके पास रुपीस में दिया है, रुपीस को पैसे में चेंज करेंगे। क्या करेंगे अपन, रुपीस को पैसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमको ये जानना पड़ेगा दोनों का रिलेशन क्या होता है, रुपीस और पैसे का रिलेशन क्या होता है। 1 रुपीस इक्वल टू होता है 100 पैसा, 1 रुपीस इक्वल टू होता है 100 पैसा। तो रुपीस को आप इसमें चेंज कर रहे हो, कैसे, तो 2 रुपीस में कितना होना चाहिए, 2 इंटू 100। 3 रुपीस में 3 इंटू 100 पैसा। तो रुपीस को पैसे में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, मतलब यूनिट अगर बड़ा हो, रुपीस बड़ा की पैसा, रुपीस बड़ा है तो बड़े यूनिट को अगर छोटे में चेंज करोगे तो हमेशा आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में चेंज करोगे तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 29.75, ये भी आ जाएगा। रफ में करके देखना 29.75, इसका 100 से मल्टीप्लाई करना, तो जहां पॉइंट लगा है उसको हटाएंगे, जहां 1 लगेगा, जितना डिजिट आगे है उतना दूर उतना 0 लग जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आएगा 29.75। ठीक है, अब इसको और आगे इक्वेशन नंबर 2 नाम मत लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। 25 यहाँ भी कॉमन, 25 यहाँ भी कॉमन है, सब में 25 यहाँ से आप कॉमन निकालें। ठीक है, चलिए निकालते हैं कॉमन 25 से, कितना आएगा 25 जब कॉमन निकलेगा यहाँ पर आएगा 2x, 25 2 50x। ठीक, 25 1 25, 1 टाइम जाएगा तो y का यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना बचने वाला है यहाँ पे देखो, ये एक काम करो बंद करो, ठीक है ये ऐसा होगा। ठीक, एक और स्टेप यहाँ से देख लो, क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल 2975। अगर आपको 25 यहाँ से कॉमन निकालते नहीं बन रहा है, छोड़िए उसको। ठीक है, यहाँ से तो बन रहा है 25 2 था और 25 बन रहा, 25 जो यहाँ से बाहर निकला है इनटू में है, इसके साथ 2x प्लस y के साथ इनटू में है, इधर किसमें चला जाएगा डिवाइड। अब कैंसिल करो, 5 से कटाना प्रॉब्लम है, 5 से कटेगा, लेकिन एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए। ठीक है, 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 2 बचेगा, 5 5 जा 40। फिर यहाँ से 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 1 जा 9, 5 9 जा, तो 2x प्लस y ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 190 आ जाएगा। ठीक, ये अब इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे किस मेथड से, जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें। ठीक है, मैं सॉल्व कर रिलेशन मेथड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से सॉल्व करें। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, बाय 2x प्लस y, ये ठीक कितना है भाई 25 और देन ये x प्लस y। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर हमेशा बड़ा लिखो, नीचे में छोटा, छोटा अपने पास क्या है देखो, x प्लस y इक्वल टू यहाँ पर है 90, दोनों को माइनस करेंगे यहाँ से। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करें यहाँ पे दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होगा, तो सेपरेट करने से साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, y से y 2x में से x गया, x बचेगा, और 193 से 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 9 गया 1, इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर
ठीक है 9 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। x कितना आ जाएगा यहाँ से 25, x वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 25। अरे 25 है, ठीक है x 25। तो क्या निकल गया आपके पास, x आपने किसको माना था, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे कितने कॉइन्स आपके पास आ गए 25 कॉइन्स है 50 पैसे। अब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। इसी x की वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। इक्वेशन 1 इजी रहेगा, छोटा सा इसमें रख देता हूं, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस y इक्वल टू 94। कहां से y निकल जाएगा, y कितना हो जाएगा 94 माइनस 25। इसको माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 गया तो 9 तो 69 कितना आ जाएगा 69। तो x पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कितने हैं आपके पास 25 और 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं यहाँ पर 69, ये इसका आंसर हो जाएगा।